नमस्कार। आज के इस क्लास में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ यहाँ उपस्थित हुए हैं जिसका नाम है क्वांटम नंबर्स अर्थात क्वांटम संख्याएं, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणु संरचना का एक महत्वपूर्ण टॉपिक में से एक है। और ये क्वांटम नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण है इस चैप्टर के लिए। और ये जानना, पहले हम लोग जानते हैं कि क्वांटम नंबर होता क्या है अर्थात क्वांटम संख्या क्या है। केंद्र के चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन के कक्ष संख्या, ऑर्बिटल, अभिविन्यास, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा तथा परमाणु त्रिज्या को दर्शाने वाले संख्या को हम क्वांटम संख्या के नाम से जानते हैं। यानी कि ऐसी संख्या जो केंद्र के चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन के कक्ष संख्या, ऑर्बिटल, अभिविन्यास, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा तथा परमाणु त्रिज्या के बारे में बताता है, उसे हम क्वांटम संख्या के नाम से जानते हैं। उसी को यहाँ डिफिनीशन लिखा गया है कि द नंबर विच शो अबाउट ऑर्बिट नंबर, ऑर्बिटल, ओरिएंटेशन एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक रेडियस ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस इज कॉल्ड क्वांटम नंबर्स। यानी कि ऐसी संख्या जो कक्ष संख्या, ऑर्बिटल, अभिविन्यास यानी कि ओरिएंटेशन, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, परमाणु त्रिज्या जो केंद्र के चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन से संबंधित है, उसके बारे में दर्शाता है, उसे हम क्वांटम नंबर कहते हैं। अर्थात पुनः इसे समझ ले कि ऐसी संख्या जो केंद्र के चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन के कक्ष संख्या, ऑर्बिटल, अभिविन्यास, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा तथा परमाणु त्रिज्या के बारे में दर्शाता है, उसे हम क्वांटम संख्या के नाम से जानते हैं। ये क्वांटम संख्या 4 प्रकार का हो जाता है। इस तरह से हम लिख सकते हैं, there are 4 types of quantum numbers. अर्थात ये क्वांटम संख्या 4 प्रकार का होता है। इसमें पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अर्थात प्रधान क्वांटम संख्या। दूसरा है एजीमुथल क्वांटम नंबर। तीसरा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और चौथा है स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये क्वांटम संख्या 4 प्रकार का हो जाता है। इसमें पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अर्थात प्रधान क्वांटम संख्या। दूसरा है एजीमुथल क्वांटम नंबर। तीसरा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर अर्थात चुंबकीय क्वांटम संख्या। और चौथा है स्पिन क्वांटम नंबर अर्थात चक्रण क्वांटम संख्या। तो ये क्वांटम संख्या 4 भागों में बंट जाता है। और ये चारों भागों में जो अध्ययन करेंगे वो सब इसका डिफिनीशन में ही शामिल है कि चारों भाग किससे संबंधित होगा। क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि ऐसी संख्याएं जो केंद्र के चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन के कक्ष संख्या, ऑर्बिटल, अभिविन्यास, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा तथा परमाणु त्रिज्या के बारे में दर्शाता है, उसे हम क्वांटम संख्या के नाम से जानते हैं। अब इसमें क्या है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऐसी क्वांटम संख्या है जो कक्ष संख्या, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा तथा ये परमाणु त्रिज्या के बारे में दर्शाता है। एजीमुथल क्वांटम नंबर यहाँ ऑर्बिटल के बारे में दर्शाता है। फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यहाँ चुंबकीय क्षेत्र में ओरिएंटेशन, अभिविन्यास के बारे में बताता है। और ये इलेक्ट्रॉन की घूमने की दिशा को बताता है। अब एक एक करके हम लोग इस पर चलते हैं कि आखिर ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, इसको किस चीज़ से सूचित किया जाता है। एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या है, इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, इसको किस चीज़ से डिनोट किया जाता है, एक एक करके हम लोग चलेंगे इस परिभाषा के बाद। इसमें पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अर्थात प्रधान क्वांटम संख्या।
The quantum number which shows about orbit number energy of electron and atomic radius is called principal quantum number। इसमें लिखा है द क्वांटम नंबर which shows about orbit number, energy of electron and atomic radius is called principal quantum number। अर्थात वह क्वांटम संख्या जो कक्ष संख्या, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा तथा परमाणु ऊर्जा के बारे में बताता है उसे हम प्रधान क्वांटम संख्या के नाम से जानते हैं। उसी को यहाँ लिखा गया है द नंबर which shows about orbit number, energy of electron and atomic radius is called principal quantum number। यानी कि ऐसी क्वांटम संख्या जो कक्ष संख्या, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा तथा परमाणु ऊर्जा के बारे में बताता है उसे हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के नाम से जानते हैं। इसे n के द्वारा सूचित किया जाता है। इट इज डिनोटेड बाय n। इसे n लेटर के द्वारा सूचित किया जाता है और इसका मान 0 छोड़कर कोई भी पूर्ण संख्या हो सकता है। Its value may be 1, 2, 3, 4 except 0। अर्थात इसका मान कोई भी 0 छोड़कर पूर्ण संख्या हो सकता है। इट्स वैल्यू में भी 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से एक्सेप्ट 0 यानी 0 को छोड़ करके, यानी ऐसा क्वांटम संख्या जो कक्ष संख्या, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा तथा परमाणु ऊर्जा के बारे में बताता है उसे हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के नाम से जानते हैं। इसे n के द्वारा सूचित किया जाता है, अर्थात इसका मान 0 छोड़कर कोई पूर्ण संख्या हो सकता है। इसे 1, 2, 3, 4 इस तरह से। और दूसरा है एजीमुथल क्वांटम नंबर। सेकेंड है एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर the quantum number which shows about orbitals is called azimuthal क्वांटम नंबर। अर्थात ऐसी क्वांटम संख्या जो ऑर्बिटल के बारे में बताता है उसे हम एजीमुथल क्वांटम नंबर कहते हैं। इससे पहले था जो ऑर्बिट के बारे में, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के बारे में और परमाणु ऊर्जा के बारे में बताता था उसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और ये ऑर्बिटल के बारे में दर्शाता है। अर्थात द क्वांटम नंबर व्हिच शोज अबाउट ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड एजीमुथल क्वांटम नंबर। अर्थात वो ऐसी क्वांटम संख्या जो ऑर्बिटल के बारे में दर्शाता है उसे हम एजीमुथल क्वांटम नंबर कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय एल। इसे एल के द्वारा सूचित किया जाता है। इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ एन। अर्थात इस एल का मान एन के मान पर निर्भर करता है। यानी ऐसी क्वांटम संख्या जो ऑर्बिटल के बारे में दर्शाता है उसे हम एजीमुथल क्वांटम नंबर कहते हैं और इसे एल के द्वारा सूचित किया जाता है और इसका मान एन के मान पर निर्भर करता है। अब कैसे एन के मान पर निर्भर करता है? एन का जितना वैल्यू होगा उतना ही वैल्यू एल का होगा।
जो 0 से n-1 तक होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं फॉर एवरी वैल्यू ऑफ n L has n values which vary from 0 to n-1। इस लाइन को हम लोग पहले समझ ले। फॉर एवरी वैल्यू ऑफ n अर्थात n के प्रत्येक मान के लिए L हैज n वैल्यू यानी L को n मान होता है विच वैरी फ्रॉम 0 to n-1 जो 0 से n-1 तक होता है। अर्थात जो एजिम्यूथल क्वांटम नंबर है उसको हम L से सूचित करते हैं और इसका मान n के मान पर निर्भर करता है यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के मान पर निर्भर करता है। और यहाँ n का जितना ही मान होगा उतना ही L का मान होगा, लेकिन n के प्रत्येक वैल्यू के लिए L के n मान होगा लेकिन वो 0 से n-1 तक होगा। इसको पुनः समझ ले। यहाँ लिखा हुआ है कि फॉर एवरी वैल्यू ऑफ n अर्थात n के प्रत्येक मान के लिए L हैज n वैल्यू यानी L का n वैल्यू होता है विच वैरी फ्रॉम 0 to n-1 जो 0 से लेकर n-1 तक होता है। जैसे यहाँ मान लेते हैं कि n बराबर 1 है तो L बराबर भी 1 होगा। अगर n बराबर 2 है तो L बराबर भी 2 होगा। तो क्या क्या होगा 0 और 1 होगा। n बराबर अगर 3 है तो L बराबर भी 3 होगा और कहाँ से कहाँ तक होगा 0 1 और 2। अर्थात n बराबर यहाँ 4 है तो L बराबर भी 4 होगा। कहाँ तक 0 1 2 और 3 तक। इसको हम लोग पुनः समझ ले। यहाँ दिखाया गया है कि L का उतना ही मान होगा जितना n का, अर्थात जो L का मान है वो n के मान पर निर्भर करता है। अर्थात यहाँ n का अगर 1 वैल्यू होगा तो भी L का 1 वैल्यू होगा जो यहाँ L बराबर 0 होगा। अगर n का मान 2 है तो L का मान भी 2 होगा। कहाँ से कहाँ तक 0 से 1 तक, चूँकि यहाँ n-1 तक है यानी 0 से लेकर n-1 तक, यानी n का जितना वैल्यू होगा वो 0 से लेकर n-1 तक L का वैल्यू होगा। जैसे n के जब मान लेकर हम 3 ले लेते हैं तो L का 3 वैल्यू होगा। कौन कौन होगा तो 0 1 और 2 यानी 0 से लेकर n-1 तक। तो यहाँ 3 में से घटाते हैं तो 2 आता है तो 0 से लेकर के 2 तक वैल्यू होगा। अगर n का मान यहाँ 4 है तो L का मान भी 4 होगा। कहाँ से कहाँ तक तो 0 से 3 तक यानी 0 1 2 3 तक होगा। चूँकि यहाँ n- यहाँ लिख सकते हैं 0 to n-1 तो 0 to n-1 अगर आएगा तो 0 1 2 3 आ जाएगा। n के जब 4 डालेंगे तो यहाँ हम देख रहे हैं कि n का जितना मान है उतना ही मान L का होगा। और चूँकि इसमें कहता है कि यह ऑर्बिटल के बारे में दर्शाता है तो यहाँ अगर L का मान 0 होगा तो ये होगा s ऑर्बिटल। अगर L का मान अगर 1 होता है तो ये हो जाएगा p ऑर्बिटल। L का मान अगर 2 है तो ये हो जाता है d ऑर्बिटल। अगर L का मान यहाँ 3 है तो ये हो जाता है f ऑर्बिटल। अर्थात जब L का मान 0 होगा तो s ऑर्बिटल होगा, L का मान 1 होगा तो p ऑर्बिटल होगा, L का मान 2 होगा अर्थात एजीमुथल क्वांटम नंबर L का मान 2 होगा तो d ऑर्बिटल होगा, L का मान अगर 3 होगा तो वो f ऑर्बिटल होगा। अब हम लोग यहाँ तीसरे पर चलते हैं कि तीसरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या कहता है, चुंबकीय क्वांटम संख्या। थर्ड है चुंबकीय क्वांटम संख्या। ये चुंबकीय क्षेत्र में विभिन्न अभिविन्यासों अर्थात ओरिएंटेशंस के बारे में ये बताता है, यानी कि ऐसी क्वांटम संख्या जो चुंबकीय क्षेत्र में मैग्नेटिक फील्ड में विभिन्न ओरिएंटेशन के बारे में बताता है, उसे हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहते हैं। ये तीसरा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। The quantum number
which shows above different orientations of orbitals is called magnetic quantum number. The quantum number which shows above different orientations of orbital is called magnetic quantum number. अर्थात ऐसी क्वांटम संख्या जो ऑर्बिटल के भिन्न भिन्न अभिविन्यासों यानी ओरिएंटेशन के बारे में बताता है उसे हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहते हैं, अर्थात चुंबकीय क्वांटम संख्या कहते हैं। इस क्वांटम संख्या को m के द्वारा सूचित किया जाता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं एक लाइन, इट इज डिनोटेड बाय m, इसे m के द्वारा सूचित किया जाता है। फिर इसका मान l के मान पर निर्भर करता है, अर्थात इस m का मान l के मान पर निर्भर करता है, यानी अज़ीमुथल क्वांटम नंबर के मान पर निर्भर करता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ l, अर्थात m का जो वैल्यू है वो l के वैल्यू पर निर्भर करता है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं फॉर एवरी वैल्यू ऑफ l m has m has 12 plus 1 value which vary from -l to +l। अब इसका मतलब हम लोग समझते हैं क्या कहता है। यहाँ हम जानते हैं कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को m से सूचित करते हैं, ये तो क्लियर है। अब इस m का जो मान है वो l के मान पर निर्भर करेगा। अब कहता है कि फॉर एवरी वैल्यू ऑफ l, यानी l के प्रत्येक मान के लिए m हैज 12 + 1 वैल्यूज, यानी m का 12 + 1 वैल्यू होता है विच वैरी फ्रॉम -l to +l, जो -l से +l तक होता है। पुनः इसको समझ ले, यानी l के प्रत्येक मान के लिए m का जो वैल्यू होगा वो 12 + 1 वैल्यू होगा, जो -l से 0 होते हुए +l तक होगा। जैसे यहाँ हम अगर l बराबर अगर हम 0 रखते हैं तो m बराबर भी 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 12 + 1 है, तो ये हो जाएगा 2 गुने यहाँ l का मान 0 + 1 बराबर 1 होगा, तो 0 भी तो एक वैल्यू है। अगर l बराबर अगर 1 है तो m बराबर हो जाएगा आपको 12 + 1 बराबर 2 गुने 1 + 1 बराबर 2 + 1 बराबर 3। अगर l बराबर 1 है तो m बराबर 3 वैल्यू होगा, कितना होगा 12 + 1, यानी l का मान जितना होगा उतना m के लिए 12 + 1 हो जाएगा, तो 3 वैल्यू हो जाएगा। तो कहाँ से कहाँ तक होगा, तो ये -1 0 और +1 ये वैल्यू होगा। अब यहाँ l बराबर अगर 2 है तो m बराबर हो जाएगा 12 + 1, तो l की जगह 2 रखेंगे, 2 गुना 2 + 1 बराबर ये 5 आ गया। तो कहाँ से कहाँ होगा, तो -2 -1 0 + 1 + 2 यानी कि 5 वैल्यू होगा इसका। अगर l बराबर यहाँ 3 है तो m बराबर हो जाएगा 12 + 1, तो 2 गुने 3 + 1 ये 6 + 1 बराबर 7 हो जाएगा। कहाँ से कहाँ होगा, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। अर्थात यहाँ l के प्रत्येक मान के लिए m का 12 + 1 मान होगा, जो -l से +l तक होगा। जैसे यहाँ l बराबर अगर 0 है तो m बराबर 0 होगा, क्यों 12 + 1 वैल्यू जब m का होगा तो यहाँ m के जगह l के जगह हम 0 डालते हैं तो एक वैल्यू आता है, तो 0 भी एक वैल्यू है, ये भी एक वैल्यू है। यहाँ कितना वैल्यू आएगा, 3 आएगा, यहाँ 5 आएगा और यहाँ 7 आएगा। अगर l का मान यहाँ हम 1 लेते हैं तो m हो जाएगा 12 + 1, तो ये 3 आता है जो -l से +l तक हुआ।
यहाँ पर लिखा गया है जो m का वैल्यू होगा -l से +l तक होगा। अगर l बराबर यहाँ 2 है तो m बराबर 12 + 1 अर्थात 5 वैल्यू आता है तो ये -2 से +2 तक होगा। n बराबर 3 है, l बराबर 3, तो l की जगह पर अगर हम 3 रखते हैं तो ये 7 वैल्यू आ जाता है m का, जो -3 से +3 तक होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि l का मान अगर 1 है तो m का मान -1 से +1 तक, l का मान अगर 2 है तो m का मान -2 से +2 तक, l का मान अगर 3 है तो m का मान -3 से +3 तक। और चूंकि ये ओरिएंटेशन के बारे में दर्शाता है तो यहाँ ये s ऑर्बिटल हुआ, ये ओरिएंटेशन हुआ, यहाँ पर 0 एक वैल्यू हुआ। अगर 3 है तो ये p ऑर्बिटल होगा, यहाँ -1 0 और यहाँ +1। अगर यहाँ 5 है तो ये d ऑर्बिटल हो जाएगा, 2 3 2 5, तो यहाँ पर जाएगा -2 -1, ये 0 +1 और ये +2। और ये 7 है तो यहाँ f ऑर्बिटल हो जाएगा, तो 3 4 5 और 7, तो हो जाएगा -3 -2 -1 0, ये +1 +2 और ये +3। तो ये s ऑर्बिटल हुआ, ये p ऑर्बिटल हुआ, ये d ऑर्बिटल हुआ और ये f ऑर्बिटल का ये ओरिएंटेशन हुआ। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि चुंबकीय क्वांटम संख्या चुंबकीय क्षेत्र में विभिन्न ओरिएंटेशन के बारे में दर्शाता है, अर्थात विभिन्न अभिविन्यासों के बारे में दर्शाता है, जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं। अब है कि स्पिन क्वांटम नंबर, यानी कि ऐसी क्वांटम संख्या जो इलेक्ट्रॉन के घूमने की दिशा को दर्शाता है, अर्थात अगर इसका मान +½ होता है तो इलेक्ट्रॉन घड़ी की सुई की दिशा में घूमेगा, अगर इसका मान -½ होता है तो इलेक्ट्रॉन घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घूमेगा। स्पिन क्वांटम नंबर ऐसी क्वांटम संख्या है जो इलेक्ट्रॉन के घूमने की दिशा को दर्शाता है। इसे s के द्वारा सूचित किया जाता है और इसका मान केवल 2 ही होगा, एक +½ और एक -½ अगर इसका मान +½ है तो इलेक्ट्रॉन घड़ी की सुई की दिशा में मूव करेगा, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर इसका मान -½ है तो वो घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज में वो मूव करेगा। तो इस तरह से हम एक और लिख सकते हैं जो चौथे नंबर का है, स्पिन क्वांटम संख्या यानी कि चक्रण क्वांटम संख्या। तो स्पिन क्वांटम संख्या ये कहता है कि ऐसी क्वांटम संख्या जो इलेक्ट्रॉन के घूमने की दिशा को दर्शाता है, इसका 2 ही वैल्यू होता है, +½ और -½ चौथे नंबर में है स्पिन क्वांटम नंबर। द क्वांटम नंबर which shows about the direction of moving electron is called स्पिन क्वांटम नंबर। जो इलेक्ट्रॉन की घूमने की दिशा को बताता है उसे स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय S। इट्स वैल्यू में बी +½ और -½ द क्वांटम नंबर विच शोज अबाउट द डायरेक्शन ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड स्पिन क्वांटम नंबर, यानी कि वह क्वांटम संख्या जो इलेक्ट्रॉन की घूमने की दिशा को दर्शाता है उसे हम स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं। इसे s के द्वारा सूचित किया जाता है। इसका 2 ही वैल्यू होता है, एक +½ और एक -½ अगर इसका मान +½ है तो इलेक्ट्रॉन घड़ी की सुई की दिशा में, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर इसका मान -½ है तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा। मान लेते हैं कि ये s में अगर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इस इलेक्ट्रॉन के लिए हो जाएगा s बराबर +½ और इस इलेक्ट्रॉन के लिए हो जाएगा s बराबर -½ इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ है।
तो पहला इलेक्ट्रॉन ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है और दूसरा एंटी क्लॉक में है, फिर यहाँ क्लॉकवाइज है, दूसरा एंटी क्लॉक में है। तो ये इलेक्ट्रॉन की घूमने की दिशा को दर्शाता है। इसका 2 ही वैल्यू होता है, इसका एक +½ और एक -½ तो इस तरह से आज हम लोग इस क्लास में 4 क्वांटम संख्या के बारे में अध्ययन किए और फिर आए क्लास में हम लोग इस पर कैलकुलेशन कैसे होगा एक एक करके हम लोग यहाँ जानेंगे, सीखेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।